एक्सरसाइज 15.1 आप लोग कर चुके हो। अब हम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 15.2 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करेंगे और इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। ओके, ट्यूसडे टू सैटरडे, ये बात ध्यान रखना। जो शॉप की जो डेज जो हमें गिवन है, जहाँ पर वो जा सकते हैं शॉप को, कौन कौन से डे जा सकते हैं, वो ट्यूसडे टू सैटरडे, यानी कि वीक में केवल 5 डेज। मंडे और संडे यानी कि वो ऑफ है पर्टिकुलर शॉप। ओके, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट टू शॉप? फर्स्ट पार्ट है द सेम डे, सेकंड पार्ट है द कॉन्जिक्यूटिव डे एंड थर्ड इज डिफरेंट डेज। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। जैसे राम क्या क्या नाम दिए गए थे वही ले लेता हूं। जैसे श्याम और एकता। ठीक है, श्याम और एकता क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर शॉप पर वो जाते रहते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि उनके अगर वो ट्यूसडे टू सैटरडे जाते हैं तो बताइए उनके सेम डे उस शॉप पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट डे जाने की क्या होगी, या कॉन्जिक्यूटिव डे जाने की क्या होगी, उन्होंने ये पूछा हुआ है। तो हम ये जो टोटल पॉसिबिलिटी है पहले तो वो लिख लेंगे बोर्ड पर, फिर इसके बाद जो जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देते चलेंगे। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं श्याम और एकता के लिए पेयर इस तरह से बनाता हूं, जैसे मान लो श्याम ने ऑफकोर्स ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, संडे मंडे की तो बात करनी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं श्याम से कि श्याम सपोज करो ट्यूसडे को गया होगा, तो एकता के जाने की प्रोबेबिलिटी, एकता और कौन से दिन जा सकती है, ये हो सकता है एकता भी ट्यूसडे को गई हो। ठीक है, फिर से मैंने श्याम को फिक्स कर दिया, श्याम का मैंने ट्यूसडे फिक्स कर दिया, लेकिन हो सकता है कि एकता वेडनेसडे को गई हो, है ना, इस तरह से। फिर श्याम का फिक्स रखो ट्यूसडे और एकता का फिर चेंज कर दो, थर्सडे कर दो। ठीक है, फिर से श्याम का कर रखो वही ट्यूसडे और एकता का कर दो फ्राइडे। ठीक है, ओके। इसके बाद सैटरडे को श्याम का तो ट्यूसडे फिक्स रखो और एकता का कर दो कि वो सैटरडे को गई होगी। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर कि अगर श्याम ट्यूसडे को गया हो तो एकता की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हो सकता है वो भी ट्यूसडे को गई हो, या श्याम अगर ट्यूसडे को गया हो तो हो सकता है एकता वेडनेसडे को गई हो, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। अब दूसरा हम केस बनाते हैं कि अगर सपोज करो श्याम वेडनेसडे को गया हो, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है एकता ट्यूसडे को गई हो, है ना। श्याम का फिक्स कर दो, वेडनेसडे फिक्स कर दो और एकता के डेज को चेंज करते चलो ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे करके चेंज करते चलो इसको। ठीक है, श्याम का मैंने फिक्स कर दिया, वो वेडनेसडे को गया, तो एकता के जाने का जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो ये रहे होंगे ऐसे। ठीक है, वहां पर एस का मतलब सैटरडे होगा, ठीक है, संडे नहीं सैटरडे होगा। अच्छा, फिर और फिक्स करो श्याम का, और श्याम हो और कुछ दिन जा सकता है, वेडनेसडे के बाद वो थर्सडे को जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन हो सकता है एकता ट्यूसडे को ही गई हो, थर्सडे, लेकिन एकता हो सकता है वेडनेसडे को गई हो। फिर से श्याम थर्सडे को गया हो तो हो सकता है एकता उस वीक में किस दिन गई हो, उस वीक में वो गई हो थर्सडे को ही गई हो। ठीक है, अगर श्याम किसी वीक में थर्सडे को गया हो तो हो सकता है एकता उस वीक में फ्राइडे को गई हो, है ना। श्याम अगर किसी वीक में थर्सडे को गया हो तो एकता उस वीक में सैटरडे को गई हो। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये कुछ केसेस यहाँ पर बन रहे हैं, अभी और भी बनेंगे बच्चों। अभी श्याम का अब ट्यूसडे वेडनेसडे फिक्स कर चुके, थर्सडे फिक्स कुछ कर चुके, अब इसके बाद फ्राइडे फिक्स कर दो और फिर बाकी का एकता का इसी तरह से केस बना दो। ट्यूसडे को गए, मतलब श्याम अगर किसी वीक में फ्राइडे को गया होगा तो हो सकता है कि एकता वेडनेसडे को गई होगी, है ना, उस वीक में। ठीक है, श्याम का फ्राइडे फिक्स कर दिया तो ये थर्सडे, या और क्या बन सकता है, फ्राइडे, और क्या बन सकता है, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, अब फ्राइडे तक फिक्स हो चुका। अब हो सकता है श्याम सैटरडे को गया हो तो फिर से एकता ट्यूसडे को गई हो उस वीक में, हो सकता है श्याम सैटरडे को गया हो तो उसको हो सकता है एकता उसमें वेडनेसडे को गई हो। इस तरह से वहाँ पर चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से चलता जाएगा, और सैटरडे फ्राइडे और फिर सैटरडे।
ये केस मैंने आपको इसलिए बनाकर दिखा दिए क्योंकि अब मुझे समझाना आसान होगा और आपको समझना भी आसान होगा, दोनों चीज़ें आसान हो जाएंगी। मतलब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे आपने पूछा कि सेम डे पर जाने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो पहले तो आपको जब मैंने ये केस लिखकर दिखा दिया तो आपको टोटल आउटकम पता चल गया कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 या 25। तो ये जो केस लिखे हुए हैं वो टोटल कितने लिखे हुए हैं? 25 केस लिखे हुए हैं हमारे सामने बोर्ड पर, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो कितने हैं हमारे पास? 25। अब फर्स्ट पार्ट, अब आप किसके लिए पूछना चाहते हो मुझसे? सेम डे कब गए, कितनी बार गए होंगे वो, है ना। सेम डे के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब वो दोनों सेम डे गए हों उस शॉप पर। तो आप इसमें से आप ढूंढ सकते हो बड़े आसानी से। देखो, एक तो ट्यूसडे को हो सकता है वो सेम गए हों, हो सकता है वो वेडनेसडे को गए हों, हो सकता है वो थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे। तो टोटल कितने केस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो सेम डे वाले जो नंबर ऑफ आउटकम है वो कितने आ रहे हैं? 5। तो अगर ये हमारा इवेंट है सेम डे, तो इसके फेवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम है नंबर ऑफ आउटकम फॉर सेम डे। सेम डे के लिए नंबर ऑफ आउटकम हमें कितने मिले? 5। तो बताइए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है सेम डे है 5 वाले पॉसिबिलिटी हैं और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 25। तो आंसर कितना? 1/5। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव केस या डेज, कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज में जो हमें काउंट करने हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव वाले, एक तो ये हो गया जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे 1, ठीक है, दूसरा वेडनेसडे ट्यूसडे 2 हो गए, तीसरा वेडनेसडे थर्सडे 3 हो गए, और फिर इसके बाद थर्सडे वेडनेसडे 4 केस, इसके बाद थर्सडे फ्राइडे 5, और इसके बाद फ्राइडे थर्सडे कितने हो गए? 6, फिर इसके बाद फ्राइडे सैटरडे 7, और फिर सैटरडे फ्राइडे 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स विथ कॉन्जिक्यूटिव डेज, ओके। तो कितने मिल रहे हैं हमें? 8। और टोटल हमारे पास जो हैं, टोटल जो केस ये लिखे हुए हैं ये कितने हैं? 25। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये हमारा इवेंट है कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या? 8 इसके फेवर में है और टोटल कितने हैं? 25। तो आंसर कितना आएगा? 8/25। ये सारे हमने काउंट कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपको निकालना था सेम डे के लिए। अब सेम डे के लिए निकालना आसान है, ऐसे काउंट करोगे, एक तो ये हो गया 1 और 2, फिर इसके बाद 3 4 और 5, टोटल 5 केस मिल रहे हैं। और टोटल केस कितने हैं? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5, ठीक है। अच्छा, और फिर कॉन्जुगेटिव डेज के लिए निकालना है, तो ये जो लिखे हुए हैं ये एक ही वीक के कॉन्जुगेटिव डेज लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मतलब अगर उस वीक में श्याम अगर वेडनेसडे को गया तो उसी वीक के ट्यूसडे को एकता गई, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे इस वाले केस को हम समझें कि सैटरडे के बाद फ्राइडे ये नेक्स्ट वीक का होगा या फ्राइडे उसी वीक का होगा, तो आंसर है जितने भी यहाँ पर डेज लिखे गए हैं वो सेम वीक के लिए लिखे गए हैं। अगर वो श्याम सैटरडे को गया होगा तो उसी वीक में एक दिन पहले कौन गई होगी? एकता। तो ये सेम डेज की बातें हो रही हैं। तो अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये हमें कितने मिल जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक केस और, कौन सा? ये 8। टोटल 8 केस मिल जाएंगे जिनमें कॉन्जुगेटिव डेज आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई कितनी? 8/25। इसी तरह से अगर हम
थर्ड वाला केस जो है, वो थर्ड वाला केस क्या क्या पूछा हुआ है, डिफरेंट डेज के लिए, है ना, डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट डेज के लिए क्या करोगे आप, डिफरेंट डेज के लिए आपको सेम डे की प्रोबेबिलिटी को 1 में से अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर ये हमारा इवेंट है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंट डेज के लिए हम क्या करना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/5, तो ये लिख लो यहाँ पर 1/5, तो कितना बनेगा आंसर हमारा 4/5। ये वाला समझ आया कैसे किया, सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे समझ सकते हो, सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी और सेम डे ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट सेम डे, है ना, इसका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब नॉट सेम डे का मतलब हो गया डिफरेंट डे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी, सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी और सेम डे ना जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब डिफरेंट डे जाने की प्रोबेबिलिटी, है ना, डिफरेंट डे, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो ये वाला टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं 1/5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6, इस तरह से यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 2 एंड 3 3 6, ऐसे, ठीक है। It's thrown 2 times and the total score in the 2 throws is noted. For complete the following table, एक टेबल गिवन है, लाइक इस तरह से एक टेबल गिवन है, 1 2 2 3 3 6, और हर बार क्या कर रहे हैं, इनको फेंकते हैं और फेंकने पर इनका भी जो भी सम आता है उसको हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इनका सम कराने पर क्या क्या स्कोर बनेगा वो हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं और फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले इस 1 और 1 को ऐड कराएंगे तो क्या आएगा, 2, 1 और 1 ऐड कराया 2, 1 और 2 ऐड कराया 3, 1 और 2 ऐड कराया 3, है ना, 1 और 3 ऐड कराया 4, फिर से कितना आएगा 4, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। इस 1 को सबसे ऐड कर दिया, अब इस 2 को सबसे ऐड करो, तो 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 3 5 एंड 2 और 6 8, ठीक है, ऐड करा दिया। अब फिर से यही सेम वाली टेबल ये फिर से रिपीट होगी यहाँ पर, तो फिर से कर लेता हूँ मैं 3 4 4 एंड 5 5 8, ठीक है। इसके बाद अब 3 को ऐड कराओ इन सबसे, तो 3 को 1 से ऐड कराओगे, 3 और 1 तो 4, 3 और 2 यहाँ पर कर लिया 5 5, 3 और 3 यहाँ पर 6 6 और यहाँ पर 12, 3 और 6 है, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा 9, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला रिजल्ट रिपीट होगा, तो 4 5 5 6 6 9, अब 6 को इन सब के साथ ऐड कराओ, तो 7 और फिर यहाँ पर कितना बन रहा है 8 8, और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है 9 9, और 6 और 6 यहाँ पर कितना बनना चाहिए 12। तो ये मैंने क्या किया, सम करा लिया। तो जब डाई को फेंकते हैं तो जो भी रिजल्ट आते हैं, 1 अगर दोनों पर 1 1 आ गया तो 2 आ जाएगा, उसका स्कोर टोटल जो आएगा वो 2 आ जाएगा। अगर एक पर 1 आया दूसरे पर 2 आया तो 1 और 2 इनको स्कोर को ऐड कराएंगे तो 3 आएगा। इस तरह से हमने ये सारे ऐड करा कर लिख लिए। अब उसने जो जो पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान है। तो पहले तो मुझे ये चाहिए होगा कि इसमें टोटल केस कितने बने, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसी कितनी रो है, 6 रो है, 6 है या 5 है, 1 2 3 4 5 6 रो है, यानी टोटल केस 36 बनेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल, अगर आप इन सबको काउंट करोगे ना कितने केस हैं 36, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36।
ठीक है। अच्छा, इवेंट हमें क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में जो हमें इवेंट गिवन है वो ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। अच्छा, इवन नंबर होना चाहिए, स्कोर कैसा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर। तो इसके फेवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम करो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन विच सम इज इवन। कितने हैं देखना, 1 2 3, सारे इवन नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 15 और 16 17 18। ठीक है, टोटल जो इवन नंबर आ रहे हैं जिन पर ऐसे सम जिनका जो कि इवन सम आ रहा है, इवन नंबर वाला सम आ रहा है, तो 18 है और टोटल कितने हैं? 36। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? तो इस इवेंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 18 अपॉन में क्या? 36, ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो या आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, 1/2, ये आप इसका आंसर दे दोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6। टोटल स्कोर 6 आ रहा हो। अब हमारा जो इवेंट है उसमें टोटल स्कोर हमें 6 चाहिए, तो देखते हैं कैसे बनेगा। इवेंट सेकंड पार्ट, इवेंट क्या है? टोटल स्कोर, टोटल स्कोर इज 6 आ रहा हो। 6 वाले सारे काउंट कर लो, कितने ऐसे हैं जिन पर जिनका सम 6 आ रहा है, तो काउंट कर लो। एक तो ये हो गया 1 2 और 3 4, और तो देख लो, और को तो कहीं 6 नहीं लिखा है, पहली में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, 1 2 फिर 3 4। ठीक है, 4 केसेस ऐसे हैं जिन पर 6 सम स्कोर आ रहा है, टोटल स्कोर उनका 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या मैं सिंपली यहां पर लिखना चाहिए मुझे, नंबर ऑफ आउटकम विद स्कोर 6। ठीक है, जिसका स्कोर कितना है? 6। ये मेरे पास कितने आ रहे हैं? 4। ऐसे 4 केसेस हैं जिन पर स्कोर कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है 4 अपॉन टोटल केस कितने हैं? 36। ठीक है ना? तो या हम इसको लिख सकते हैं क्या? 1/9, इस तरह से। ये भी एक आसान वाला केस हो गया। अच्छा, अब थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है? एट लीस्ट 6 और 6 से ज्यादा वाले चेक करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 बन जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? 6 और 6 से ज़्यादा, और एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया? 6 या 6 से कम। तो इसको ऐसे लिखो आप, एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6 आना चाहिए, तो उससे ज़्यादा आ जाएगा तब भी चलेगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम देख लो कितने बनेंगे। नंबर ऑफ आउटकम फॉर एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 यानी 6 और मोर, 6 और मोर। तो इसके फेवर में कितने बन रहे हैं? 15। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15 अपॉन में क्या? टोटल केस कितने हैं? 36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 15 अपॉन 36। या इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो 3 से कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? 5/12। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टर्म याद कर लेना, एट मोस्ट और दूसरा क्या हो गया? एट लीस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया? वो नंबर और उससे कम। जैसे अगर 6 के लिए आता तो 6 और लेस, और अगर एट लीस्ट आया है तो 6 और मोर। और इसमें ये काउंट किया जाएगा 6 दोनों ही केसेस में। अगर मोस्ट लिखा होगा तो 6 भी काउंट होगा और उससे लेस वाले, एट लीस्ट होगा तो 6 भी काउंट होगा और उससे ज़्यादा वाले भी काउंट होंगे। तो इस तरह से आप करोगे। ठीक है, तो फिर से ये आपके पास एक डाई पर इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, और इन नंबर्स को हम हर बार क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, तो इनको काउंट करते जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है,
काउंट करने पर हमारे पास स्कोर आ गए। अब इन स्कोर में से हमें ये देखना था कि इनमें से कितने इवन हैं। तो इवन वाले जब आप काउंट करते हो, जितने भी इवन नंबर लिखे हुए हैं स्कोर में, वो सारे कितने मिलते हैं आपको? 18, ठीक है। और टोटल कितने हैं ये? 36। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18/36, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में वो उसने पूछा है कि जिनका टोटल स्कोर 6 हो, एग्जैक्टली 6 हो। तो एग्जैक्टली 6 वाले काउंट कर लिए, कितने मिल गए हमें? 4 मिले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/36। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है उसने एटलीस्ट 6, मतलब 6 और 6 से ज्यादा। तो 6 और 6 से ज्यादा वाले सारे काउंट कर लो तो वो कितने मिल जाते हैं हमें? 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/36। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2। ओके, एक्सरसाइज है 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं 3rd, एनसीईआरटी से। A bag contain 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue balls in the bag. A bag contain 5 red ball and some blue balls. ठीक है। Number of red balls, ये हमें गिवन है कितनी? 5, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स उसने हमें गिवन नहीं है, उसने कहा सम ब्लू बॉल्स। तो सम को मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, मैंने माना कि वहां पर कुछ एक्स बॉल्स रही होंगी जो कि ब्लू कलर की होंगी, ठीक है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हो जाएंगी क्या? 5 + x। इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल निकल कर आ जाएगा 5 + x। फिर से क्वेश्चन में उसने कहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। तो सम ब्लू बॉल्स मतलब कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो मैंने माना कि वहां पर कितनी ब्लू बॉल्स रही होंगी? x ब्लू बॉल्स रही होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई? 5 रेड और x ब्लू, तो टोटल कितनी हो गई? 5 + x, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बताया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी का डबल है कौन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है। ऐसे हमें गिवन है। अच्छा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ये बिल्कुल आसान है निकालना। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल। तो क्या रही होगी? तो नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यही होगी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 5। नंबर ऑफ रेड बॉल है 5 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास 5 + x। तो रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/5 + x, ठीक है। इसी तरह से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास? x, ठीक है, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है? 5 + x। तो यहां पर लिख लो 5 + x, ओके। ये हमारे पास आ गया रेड बॉल्स के होने की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लू बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? x/5 + x। ये क्या है? 2 टाइम किसका? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का, मतलब 5/5x का, 5 × 5/5x, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ब्लू बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी का क्या है? 2 टाइम्स है, ओके। इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर देखो 5 + x से 5 + x क्या हो गया? कैंसिल। x ऐसे ही ठीक है ना। और 2 × 5 कितना? 10। तो यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी रही होंगी? 10 रही होंगी। x हमने किसको माना था? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को। तो ब्लू बॉल्स हमारी कितनी होंगी? 10। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है, कितनी होंगी? 10 रही होंगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक कोई बैग है जो कि रेड बॉल कंटेन करता है 5
ब्लू बॉल कंटेन करता है, कुछ ब्लू बॉल कंटेन करता है, तो मैंने माना x बॉल कंटेन करता होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितनी हो गई 5 + x। तो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है तो वो क्या आएगी 5/5 + x, है ना। नंबर ऑफ रेड बॉल 5 है और टोटल कितनी है 5 + x, तो उसे नीचे लिखेंगे। अच्छा, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास x है, हमने माना है, और टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 5 + x, तो ये इसकी ब्लू बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लू बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी का कितना है 2 टाइम्स है, डबल है उसका, ठीक है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और रेड बॉल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इसकी प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो अब सॉल्व करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी रही होंगी 10 रही होंगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा हूं आपको। ये है अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। अ बैग कंटेन 12 बॉल्स। इस बार हमें टोटल बॉल दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें गिवन है कितनी 12, ठीक है। आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये हमें गिवन है कितनी x, ठीक है। क्या पूछा हुआ है बच्चों, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये तो एक आसान सी बात है। कैसे, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ऊपर लिखी जाएंगी कितनी है x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगी वो नीचे लिखी जाएंगी कितनी है 12। तो ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है x/12 आ जाएगा। ये एक आसान वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, इफ 6 more black ball are put in the box the probability of drawing a black ball is now double what is what before, find the value of x। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन को प्यारे बच्चों में पढ़ रहा हूं। सेकंड वाली कंडीशन क्या है उसको समझिए आप। सेकंड वाली कंडीशन में ये था कि पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 थी, अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, तो आंसर है कि पहले 12 जो थी उसमें 6 ब्लैक बॉल और ऐड कर दी। क्या बोला, इफ 6 more ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, 6 ब्लैक बॉल और रख दी, तो टोटल अब कितनी हो गई, 12 में 6 ऐड कर दो तो अब कितना हो गया 18, ठीक है। टोटल बॉल हो गई 18। अच्छा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अब कितनी हो गई, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पहले कितनी थी x, अब कितनी और ऐड हो गई 6 और ऐड हो गई, तो x में 6 ऐड हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये भी आसान है। अब मान लो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी अब अगर निकाली जाएगी ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो आएगी क्या, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अब कितनी है x + 6 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितनी है 18। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर लिखूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल के होने की इज नाउ डबल व्हाट वाज बिफोर। पहले जो प्रोबेबिलिटी थी, ये वाली प्रोबेबिलिटी पहले जो प्रोबेबिलिटी थी उसका डबल है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन सेकंड पार्ट क्या है, डबल किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट पार्ट, मतलब x/12 का, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अब जब आपने 6 बॉल जब ऐड कर दी इसमें ब्लैक वाली, तो वो ये कह रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का कितना है 2 टाइम्स है, ठीक है। इस वाली, ये वाली प्रोबेबिलिटी इस वाली प्रोबेबिलिटी का कितना है 2 टाइम्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया कितना 6, ठीक है। 6 से मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया कितने टाइम 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाऊंगा, x + 6 इक्वल्स टू में क्या 3x, ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ये x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 3x - x कितना 2x, ये आ जाएगा। और 2 से डिवाइड करा दो तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो रही होंगी, है ना,
नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो रही होंगी वो कितनी रही होंगी, 3 ब्लैक बॉल रही होंगी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो फिर से देखिए, एक किस चीज की बात हो रही है, एक बॉक्स की बात हो रही है। एक बॉक्स में 12 बॉल हैं टोटल, ठीक है, उसमें से x जो बॉल हैं वो ब्लैक कलर की हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अगर अब मैं प्रोबेबिलिटी यहां पर अगर ब्लैक बॉल की निकालूं तो क्या निकल कर आएगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, बिल्कुल आसान है ये तो। फिर इसके बाद उसने क्या कहा कि अब अगर इसी बॉक्स में 6 ब्लैक बॉल और रख दी जाए, 6 ब्लैक बॉल और रख दी जाए, तो ठीक है, मैंने रख दी, 12 थी, 6 और रख दी, तो टोटल कितनी हो गई, 18। अब जो बॉल रखी गई वो ब्लैक कलर की रखी गई, तो पहले कितनी थी, x, अब 6 और ऐड हो जाएंगी, तो अब कितनी हो गई, x + 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन में क्या, टोटल नंबर, ठीक है, ये भी आसान है। अच्छा, अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अब जो ये प्रोबेबिलिटी है ये पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का कितना है, 2 टाइम्स है। ये वाली प्रोबेबिलिटी पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम्स है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स यानी कि 3 रही होंगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसी की तरह एक और क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, हर बार इसी तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान दीजिए। A jar contain 24 marbles. A jar contain 24 marble. Some are green and other are blue. ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक जार है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल है 24। तो मैंने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ जो मार्बल हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, ये कितनी गिवन है हमें, 24, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब उसमें से वो कह रहा है कि कुछ क्या है, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं। तो मैंने माना कि लेट नंबर ऑफ ग्रीन कलर, पहले हमें कौन सा कलर दिया हुआ है, ग्रीन कलर, तो लेट द नंबर ऑफ ग्रीन कलर मार्बल, ग्रीन मार्बल, ये मैंने माना कि कितनी रही होंगी, x, कितनी होंगी वहां पर, x रही होंगी, ठीक है। उस जो एक जार है उसमें 24 मार्बल है, उसमें से x मैंने मान लिया ग्रीन मार्बल है, तो ब्लू कितनी रही होंगी, तो टोटल में से ग्रीन वाली मार्बल हटा दो तो ब्लू वाली पता चल जाएंगी। तो नंबर ऑफ ब्लू वाली जो मार्बल है, ब्लू मार्बल है ना, ये प्यारे बच्चों मैंने माना कि कितनी रही होंगी, ये 24 - x, ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है। टोटल मार्बल अगर 24 है तो अगर उसमें से ग्रीन वाली x है तो ब्लू वाली कितनी होंगी, 24 - x, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी आपको बोलूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ किसकी, ग्रीन कलर के होने की, ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे, तो आप कहोगे ग्रीन मार्बल है x, ओके, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है, 24, तो क्या आंसर आ जाएगा, x/24, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स निकाल कर दिखाओ आप, तो आप क्या कहोगे कि ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास, 24 - x, ठीक है, और नीचे अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितनी, 24। तो ये हमने ग्रीन बॉल के, ग्रीन मार्बल के और ब्लू मार्बल के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स अपॉन टोटल, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन इज 2/3। ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमें पहले से ये गिवन है कितनी, 2/3, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, x/24, ऐसा चल रहा है, ठीक है। ये 24 यहां मल्टीप्लाई में लेकर आइए, अपॉन में क्या, 3, ऐसा, ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करा दीजिए, ऐसा आ जाएगा, और 8 × 2 ये कितना आ जाएगा, 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, और x मतलब हमारे पास क्या थी, ये x हमने किसको माना था, ग्रीन मार्बल को, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रीन मार्बल की, ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आ गए, ये कहना चाहिए मुझे, ठीक है। तो फिर से ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x/24, ठीक है, बट ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2/3, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 16। ये x की वैल्यू उठाकर हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है, 24 -
x की वैल्यू कितनी है 16 है ना, अपॉन में क्या 24, इस तरह से। ठीक है ना बच्चों, इसने पूछा है ना फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स तो केवल ब्लू बॉल्स पूछी है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। तो आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल सकते हो, नहीं तो आप ब्लू बॉल्स तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितनी थी 24 माइनस एक्स थी ना, तो 24 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 16 है ना, ठीक है 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी होती तो 8/24 रही होती। ठीक है ना, या 1/3 आप लिख दोगे ऐसे। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट पूछा नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स पूछी हुई हैं। तो फिर से टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स किसी जार में कितनी है 24, उसमें कुछ ग्रीन मार्बल हैं और कुछ ब्लू मार्बल हैं। तो मैंने माना ग्रीन वाली कुछ x रही होंगी, आप चाहो तो ब्लू वाली को x मान सकते हो। तो अगर ग्रीन वाली आपने x मानी है तो ब्लू वाली 24 माइनस एक्स रही होंगी। ठीक है, तो ग्रीन वाले के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल मार्बल ये। बट क्वेश्चन में उसने गिवन है कि ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। ये बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट, और ये आपका एनसीईआरटी से प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।